आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 77% आरक्षण को मंजूरी दी गई। जी हां साथियों, वहां के तत्कालीन सरकार के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और आरक्षण को 77% कर दिया गया। आप सभी सोच रहे होंगे साथियों कि झारखंड विधानसभा का न्यूज़ मैं आपको क्यों दे रहा हूं। वहां की न्यूज़ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं साथियों, क्योंकि वहां के अभी तत्कालीन सरकार हेमंत सोरेन और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार हैं, जिन्होंने मिलकर यह फैसला लिया है। और अभी छत्तीसगढ़ के तत्कालीन सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस सरकार द्वारा भी 1 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिस पर निर्भर करता है कि छत्तीसगढ़ आरक्षण कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो इस न्यूज़ पर पूरी तरह से गौर करते हैं साथियों, बने रहिए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देखेंगे, झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को राज्य में ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाने का विधेयक पास हो गया। इसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान है, एससी को 28%, एसटी को 12% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिलेगा। नए प्रावधान के बाद अब राज्य में कुल आरक्षण 66% से बढ़कर 77% हो जाएगा। बिल पास होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना साकार हो गया। इसके साथ ही विधानसभा में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने का भी विधेयक पास हो गया। उसके मुताबिक वहीं झारखंड के मूल निवासी होंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा। दोनों विधेयकों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। विधेयक में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद यह राज्य में प्रभावी होगा। राज्य में अब स्थानीय नीति के साथ नियोजन को भी जोड़ दिया गया है, यानी अब 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही नहीं, अन्य रोजगार से भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से साथियों आपने देखा कि झारखंड सरकार के द्वारा आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी हालिया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर के मध्य विशेष सत्र बुलाया गया है। यहाँ पर देखते हैं साथियों, छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को 32% आरक्षण देने के लिए 2 दिन का सत्र बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण देने सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। बताया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से इसे विशेष सत्र के दौरान नया विधेयक भी पेश किया जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक दल शीघ्र वहां जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं उसका पालन सरकार कर रही है। संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है। अब वर्तमान में देखने वाली बात यह होगी साथियों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और उसी के आधार पर छत्तीसगढ़ में भर्ती होना है। वर्तमान में देखा जाए साथियों तो छत्तीसगढ़ के सभी भर्तियों पर रोक लगा हुआ है और सभी भर्तियां शिथिल हो गई हैं। इसे लेकर सरकार भी चिंतित है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवा भी चिंतित हैं, क्योंकि साथियों छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकारी भर्ती को लेकर उमंग और उत्साह बना हुआ था, खास करके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें 12,489 पदों पर होना था और यह भर्ती वर्तमान में शिथिल हो गया है। तो अब देखते हैं साथियों आने वाले दिन में कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या फैसला लेता है। तो इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए।